प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले, जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। तो आज का मेरा विषय है अन्य भाषा, जो पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में से एक है, जो पवित्र आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार देता है। तो अन्य भाषा के बारे में काफ़ी आयतें लिखी हुई है बाइबल के अंदर, और काफ़ी जानकारियाँ दी है। पौलुस ने भी हमें काफ़ी कुछ समझाया है। उसमें से थोड़ी आयत मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहला करंथी 14 अध्याय और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, जो अन्य भाषा बोलता है वो परमेश्वर से बातें करता है और रहस्यमय बातें, गूढ़ बातें करता है, मर्मों को बोलता है। तो जब हम अन्य भाषा करते हैं तो हम किससे बात करते हैं? परमेश्वर से बात करते हैं। तो परमेश्वर से बातें करना यानी कि प्रार्थना करना, प्रार्थना विनती परमेश्वर को देना, और परमेश्वर हमें उत्तर देता है। उस तरह से हम क्या करते हैं? परमेश्वर से बातें करते हैं। और हमारी रिलेशनशिप क्या है? हमारा संबंध परमेश्वर के साथ बना रहता है। तो वचन कहता है कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। तो परमेश्वर का घर कौन है? परमेश्वर का मंदिर हम हैं। परमेश्वर मंदिर हम हैं। वो हाथों से बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, पर वो जीवते मंदिर में रहता है, जीवित मंदिर में रहता है। वो तुम में और मुझ में वास करता है। तो परमेश्वर का घर प्रार्थना का घर होना चाहिए। तो अन्य भाषा है, एक प्रार्थना है, एक प्रार्थना है, एक बातचीत है, एक संबंध है। दूसरी बात कहना चाहती हूँ कि बाबिल के बुरज के समय में, बाबिल के बुरज के समय में क्या हुआ था? बाबिल के बुरज के समय में जब उन लोगों ने सोचा, तब एक ही भाषा थी, एक ही भाषा थी, तब बहुत सारी भाषाएं नहीं थी, एक ही भाषा थी। तो उन लोगों ने सोचा कि हम पृथ्वी पर बिखर नहीं जाए, लेकिन हम क्या करें? हम अपने लिए एक बुरज बनाए, और वो बुरज इतना बड़ा हो कि आकाश तक पहुँचे। वो इतना बड़ा हो, इतना ऊंचा हो कि वो आकाश तक पहुँचे। तो आकाश तक पहुँचे। आकाश में तो आकाश क्या है? परमेश्वर का राज्यासन है। वचन कहता है आकाश परमेश्वर का राज्यासन है और पृथ्वी उसकी पायासन है। तो जब मनुष्य ने सोचा कि हम क्या करें? आकाश में चढ़ जाए, स्वर्ग में चढ़ जाए, परमेश्वर के पास चढ़ जाए, तो उन्होंने क्या लिया? पत्थर की जगह ईंट बनाई, मिट्टी में से ईंट बनाई और छौक की जगह डामर बनाया। इसका अर्थ है मिट्टी में से ईंटों को बनाना, और उससे वो बुरज बनाना चाहते थे। तो मिट्टी में से तो हम बने हैं, हमारी देह बनी है। और पौलुस कहता है देह के काम तो बुरे हैं, बुरे हैं यानी कि व्यभिचार, पक्षापक्षी, अधिखाय, लोभ करना, ये सब देह के काम बुरे हैं। तो बाबिल के बुरज के समय में उन लोगों ने सोचा कि हम देह से क्या करें? चढ़ जाए। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम स्वर्ग में चढ़ जाओ, तुम स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शरीर से मत चढ़ो, जो देह से मत चढ़ो, क्योंकि देह के काम तो बुरे हैं। इसलिए मैं तुमको क्या देता हूँ? अन्य भाषा देता हूँ, पवित्र आत्मा देता हूँ, अन्य भाषा देता हूँ कि तुम आत्मा से चढ़ जाओ, क्योंकि आत्मा से होकर
स्वर्ग में चढ़ जाओ। क्योंकि आत्मा के काम, आत्मा के फल तो क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, दया, ये सब है। तो इनके विरुद्ध कोई भी नियम नहीं है। तो परमेश्वर हमसे प्यार करता है, वो चाहता है हम भी स्वर्ग में चढ़ जाए, लेकिन देह से नहीं, आत्मा से चढ़ जाए। तो हमें अन्य भाषा इसलिए दी गई है कि हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें। चेलों ने लिखा कि तुम मांगते हो लेकिन तुम्हें मिलता नहीं है। तुम मांगते हो लेकिन तुम्हें मिलता नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं? अपने देह की वासना के अनुसार मांगते हैं। हम अपने देह की लोभ के अनुसार मांगते हैं। तो वो हमारी जो विनती है वो पूरी नहीं करते। लेकिन चेलों ने लिखा, अगर तुम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगो तो वो तुम्हें देगा। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगो तो वो तुम्हें देगा। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? वो परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए भलाई ही की है, हानि की नहीं है, भलाई की ही है। तो पवित्र आत्मा हम में रह के हमसे अन्य भाषा में प्रार्थना करवाता है और वो प्रार्थना हमारी आत्मा में क्या होती है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होती है, और वो प्रार्थनाएं क्या होती है? मान्य होती है। वो प्रार्थनाएं मान्य होती है। तो जब हम शरीर के साथ एक मन एक चित हो जाते हैं तो वो हम स्वर्ग नहीं चढ़ सकते। लेकिन आत्मा के साथ हमारा जीव मिल जाता है तो हम आत्मा के द्वारा स्वर्ग में जा सकते हैं, हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। तो ये हमें अन्य भाषा इसलिए दी गई है कि तुम्हारी देह की निर्बलता की वजह से तुम्हें दी गई है। तुम देह में निर्बल हो, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या अच्छा है। ये हमारी निर्बलता है कि हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या अच्छा है। तो हम देह में निर्बल है, इसलिए हमें अन्य भाषा दी गई है कि जिससे हमारी समझ शक्ति तो निष्फल है। हम समझ नहीं पाते उन बातों को, जो हम रहस्यमय बातें परमेश्वर के साथ बोलते हैं, वो समझ तो नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए अच्छी है, भली ही है, जो भलाई ही को उत्पन्न करती है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि हमें ये अन्य भाषा हमारे निर्बलता के लिए हमें परमेश्वर ने दिया है कि हम इसके द्वारा स्वर्ग में चढ़ जाए, हम उसके जैसे हो जाए, उसकी प्रतिमा में ढल जाए। तो इतनी ही बातें कहना चाहती थी आपसे। आपने मुझे सुना, और मेरी आपसे सलाह है कि आप जितना हो सके उतना अन्य भाषा बोले, जितना हो सके उतना अन्य भाषा बोले, उतनी प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा घर प्रार्थना का घर हो। तो हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसमें ढलते जाए, उसकी प्रतिमा में ढलते जाए, और हम उसके जैसे बन जाए। तो इसलिए हमें पवित्र आत्मा अन्य भाषा में प्रार्थना करा के हमसे क्या करता है? हमें सहाय करता है, हमारी निर्बलता में हमारी सहाय करता है। तो आपने मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना ही कहना चाहती थी। थैंक यू जीसस।